मध्य प्रदेश शासन के नर्मदा घाटी विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य और मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल की अध्यक्षता में 8 सितंबर को सिविल अस्पताल वारासिवनी में 25,97,000 रुपये की लागत से बनाए जाने वाले नवीन पोस्टमार्टम भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका वारासिवनी की अध्यक्ष सरिता मनोज दांद्रे, उपाध्यक्ष प्रीति संतोष शिव और बड़ी संख्या में आम जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री बिसेन ने कहा कि दुर्घटना या फिर अन्य कारणों से मृत व्यक्तियों के पोस्टमार्टम के लिए सर्व सुविधा युक्त भवन की काफ़ी दिनों से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने इस दिशा में प्रयास किया और लालबर्रा से इसकी शुरुआत की है। लालबर्रा में पोस्टमार्टम के लिए सर्व सुविधा युक्त भवन बनाया जा चुका है। शासन की नीति है कि सभी बड़े अस्पतालों में पोस्टमार्टम हाउस बनाया जाए। रामपायली में भी सर्व सुविधा युक्त पोस्टमार्टम हाउस बनाया जाएगा और इसके लिए जिला खनिज निधि से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मत का उपयोग करना ज्यादा उचित होगा। हम प्रयास करेंगे। कल चूंकि सैटरडे वर्किंग डे भोपाल में नहीं होता, कल कैबिनेट है। अगली बार जब हम जाएंगे तो शासकीय मद, जो विभागीय मद है, वो रामपायली पोस्टमार्टम के घर के लिए हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और नहीं हुआ तो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से पैसा जो हमारे पास है उसको देंगे, लेकिन हमारा पोस्टमार्टम का जो भवन है सर्व सुविधाएं भी रामपायली का बनेगा, उसमें देरी नहीं होगी। कार्यक्रम के अध्यक्ष खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन वारासिवनी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। वारासिवनी के अस्पताल को आज पोस्टमार्टम हाउस की सौगात मिलने जा रही है। कोविड काल में विकास कार्यों को लेकर कुछ विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन इस दौरान वारासिवनी के अस्पताल में बाउंड्री वॉल, सीमेंट, कंक्रीट रोड एवं लैब की सुविधा उपलब्ध हुई है। वारासिवनी के इस अस्पताल में महिला डॉक्टर की कमी है, इसकी भी व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए लाए जाने वाले शव को गरिमामय ढंग से रखा जा सके, इसके लिए वारासिवनी अस्पताल में 26 लाख रुपए की लागत से पोस्टमार्टम हाउस बनाया जाएगा। जो पोस्टमार्टम भवन जो जगह के विवाद के चलते काफ़ी दिनों से परेशानी थी, लेकिन अंततः यही निश्चित हुआ कि जैसे बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर ये पोस्टमार्टम हाउस होता है, तो वारासिवनी में भी यहीं पर बनाया जाए ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की आपत्ति ना आए। और आज बहुत ही गौरव के साथ हम सब ने हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, माननीय नर्मदा घाटी विकास मंत्री के मुख्य आतिथ्य में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और जहाँ खनिज निधि के माध्यम से हम सब जब बैठे थे लगभग 1.5 महीना पहले, तो वारासिवनी की समस्या को हमने हल करने का प्रयास किया और इसमें सफलता भी मिली। और दोनों ब्लॉक में, वारासिवनी में भी तो 26 लाख रुपए और खैलानी में भी उतनी ही राशि का पोस्टमार्टम हाउस स्वीकृत हुआ, जिसका वारासिवनी में आज भूमि पूजन आप सबके सानिध्य में हो रहा है। उसके लिए आप सब यहाँ पर पहुँचे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिले भर में कृष्णा जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। 2 दिनों तक चले इस पर्व के दौरान शुक्रवार को पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही लोगों ने जय कन्हैया लाल के उद्घोष के साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं का विधि विधान से विसर्जन किया। परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत ने प्रतिमा विसर्जन के दौरान नयत्रा, देवगांव, कोसमी में भाग लिया, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना भी की और लोगों को जन्माष्टमी पर्व की बधाई दी। कटंगी क्षेत्र में निवास करने वाले कोहरी समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर बालाघाट को ज्ञापन सौंपकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी है। इस संबंध में कोहरी समाज के प्रतिनिधियों ने कहा है कि महाराष्ट्र राज्य की सीमा एमपी के गांवों में बसे कोहरी समाज को आज तक ओबीसी वर्ग का दर्जा नहीं मिला है।
खेती किसानी और मजदूरी कार्य करने वाले इन परिवारों ने कई बार ओबीसी की सूची में कोहरी समाज को शामिल किए जाने को लेकर आवेदन किया है, किंतु कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर अब समाज के सभी वर्ग के लोगों ने आम सहमति के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की तैयारी पूरी कर ली है। गांव-गांव में बैठकें ली जा रही है। बीते दिनों कोहरी समाज ने बैठक के माध्यम से बोनकट्टा बैरियर चौक पर विशाल आंदोलन करने की भी रणनीति बनाई। इसके तहत नंदोरा, महकेपार, बांडारेव, बड़पानी, परासपानी, फुलचूर, टेकाड़ी, पुलपुट्टा, आंबेझरी, हरिटोला हेटी, कोसमटोला सहित अन्य गाँवों में बैठकें ली गई है। दरअसल हम क्या हैं, कोहरी जाति के लोग हैं और कटंगी क्षेत्र में निवासरत हैं। आज से तकरीबन 20 साल पहले हमारी जो कोहरी जाति है वो स्टेट में ओबीसी में हम पहले ही आ चुके हैं, लेकिन उस वक्त से हम लगातार प्रयास कररत है कि सेंट्रल में हम ओबीसी में आए। तो उसके लिए लगातार हमने पत्राचार भी किए, बहुत विभागों में इधर उधर दौड़ धूप भी किए और इस मंत्री के माध्यम से, उस अधिकारी के माध्यम से कार्रवाई भी की, लेकिन आज दिनांक तक उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे हमारे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो स्टेट में तो क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन सेंट्रल में जब जाते हैं तो वही ओबीसी में न होने के कारण हमारी जो जाति उस वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो इसके लिए हमारे समाज में काफ़ी आक्रोश चल रहा है। उसी को लेकर आज हम माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, जिसको लेकर हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया समाज की ओर से। यदि अगर 11 सितंबर तक अगर हमारी जाति को ओबीसी, सेंट्रल ओबीसी में अगर नहीं लाया जाता तो हम समस्त कोहरी समाज तीव्र धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे और आगामी चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के नर्मदा घाटी विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने 8 सितंबर को सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ लालबर्रा विकासखंड के अंतर्गत पाथरी जलाशय का निरीक्षण किया और नहरों के सुधार कार्यों के संबंध में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने नहरों के सुधार, सफाई और मरम्मत के लिए हड़ताल पर बैठे किसानों से चर्चा की और उन्हें आश्वस्त किया है कि नहरों के सुधार का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा, जिससे नहरों से किसानों के खेतों पर सिंचाई के लिए पानी सुगमता से पहुंच सकेगा। इस दौरान जल संसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री युवराज बारके, वारासिवनी एसडीएम सुश्री कामिनी सिंह ठाकुर एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।